नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू संभाग की अगर बात कर रहे हैं हम तो हमेशा हम इस बात को हमेशा जनता के आगे रखते हैं कि जम्मू संभाग में डेवलपमेंट से जुड़े कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की आड़ में जम्मू के व्यापारियों को जो है नुकसान ना हो, क्योंकि जम्मू का व्यापार रिलीजियस टूरिज्म पर काफी ज्यादा निर्भर करता है। ऐसे में किस तरह से जम्मू के पर्यटन को बढ़ावा मिले, जम्मू के जो रिलीजियस टूरिज्म है उसे एक ऐसी अटेंशन मिले, ऐसा वो ग्लोबल मैप पर आए कि यहाँ के व्यापारियों पर भी जो है उसका असर हो और अपना वो घर बार चलाने में सक्षम हो। इस समय हमारे साथ गौतम गुप्ता जी मौजूद है रघुनाथ बाजार से और एक समाज सेवक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी। धन्यवाद अजय दीप जी। क्या कहेंगे गौतम जी, अब तो जम्मू में रेलवे डिवीजन भी जो है वो बनने वाला है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि टूरिज्म को किस तरह से एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रेलवे की जो ट्रेन कटरा तक जाएगी, उससे अच्छा अगर वो जम्मू को प्रेफरेंस दे, क्योंकि जम्मू कटरा एक बहुत छोटा सा कस्बा है और जम्मू बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं रेलवे मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रेन डायरेक्ट जम्मू तक लाइए, उसके बाद छोटी ट्रेन जो चलाइए जो कश्मीर तक जाए, कटरा और कश्मीर तक जाए, जिससे कि जम्मू का जो ट्रेड भी बचा रहेगा और जम्मू एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया जगह है। तो हम चाहते हैं कि जो एडजाइनिंग रिलीजियस प्लेसेस जो हैं उसका भी एक रूट रेलवे सर्किट बनना चाहिए और जिससे कि लोग जो हमारे एडजाइनिंग जो अपनी सुकराला माता है, बाला सुंदरी मंदिर है, उसको भी प्रमोट किया जाए, जिससे कि रेलवे ट्रैक बने, जिससे कि लोग वहां तक जा सके और उसके साथ भद्रवा को भी टच करें, जिससे कि जो जो हमारे जो सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको एक मार्गदर्शन मिले और लोग वहां पे जा सके। अभी इन दिनों काफी चर्चा चल रही है कि जम्मू से कटरा के लिए और कटरा से अब सीधे श्रीनगर के लिए ट्रेन मतलब जा रही है और इसका जल्द से जल्द लॉन्च जो है प्रधानमंत्री मोदी कर देंगे। ऐसे में आपको लगता है कि जम्मू के जो रिलीजियस पॉइंट्स हैं वो कहीं पीछे छूट रहे हैं, या जम्मू के लिए विशेष कोई बस सर्विस होनी चाहिए जहां पर यहाँ पर भी थोड़े समय के लिए यात्री रुके और अंदर घूम सके विशेष स्थानों पर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा अपने एलजी साहब को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जम्मू की अपनी ही एक अपना महत्व है। तो हम चाहते हैं कि जम्मू में ही ट्रेन जम्मू तक आए, उसके बाद छोटी ट्रेन जो जम्मू से जो कटरा और कटरा से श्रीनगर के लिए जाए, जिससे कि आने वाले लोगों को जम्मू के बारे में भी पता लगे और नो डाउट कि वो कश्मीर भी जाए, हम नहीं चाहते कि कश्मीर ना जाए, टूरिस्ट जाए, मगर जम्मू को टच करके ही वो टूरिस्ट जाए तो ज्यादा बढ़िया है। और ना ही हमारे इंटरस्टेट जो जो रिलीजियस कॉरिडोर है उसके लिए कोई ना बस सेवा शुरू की है ना कुछ नहीं है। इसके लिए आपको हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसको चाहिए कि उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जिससे कि कॉरिडोर जो रिलीजियस कॉरिडोर जो कि प्रसादम के नाम से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, उसको थोड़ा सा दिशा मिले और लोग वहां पे उनको पता लगे कि कौन कौन सी जगह देखने लायक है। जम्मू की बात कर रहे हैं तो अब हाल में आम बजट जो है वो भी पेश होगा। ऐसे में आपको लगता है कि इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज्म के लिए विशेष तौर पर कोई नए इनिशिएटिव्स उठाए जाने चाहिए? नई सरकार भी बन चुकी है, क्या सरकार केंद्र सरकार तक कोई सुझाव इस बजट में हो सकते हैं? मैं अपनी जो हमारे एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक रिक्वेस्ट भेजें कि जम्मू प्रोविंस के जो रिलीजियस सर्किट है ना, उसके लिए अलग से एक फंड एलोकेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो उसको डेवलपमेंट के लिए पैसा अलग से आना चाहिए और उसको डेवलप कैसे किया जा सके उसमें उसमें वो अपना मार्गदर्शन भी दें और जो लोकल जो हमारे लीडर्स हैं उनका मार्गदर्शन भी लेके तो उसको उसको डेवलप कराने के लिए बहुत जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को जानकारी देने के लिए। ऐसे में जम्मू रेलवे स्टेशन पर रेलवे डिवीजन क्योंकि अब बन चुका है, ऐसे में आपको लगता है कि वहां पर इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स होने चाहिए, इस तरह के वहां पर बैनर्स होने चाहिए, जिससे कि जम्मू संभाग के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन से रिलीजियस स्पॉट्स हैं उसके बारे में पता चले, जैसे कि बुड्ढा अमरनाथ हो गया, मानतलाई हो गया, भदरवा में बहुत सारे ऐतिहासिक मंदिर है। हाँ, ऐसा है होना चाहिए कि वहाँ पे ही एक हमारे पास ट्रांसपोर्ट यार्ड में बड़ी जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा इनका बनना चाहिए
और उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये आप अगर आपने सुधमा देव जाना तो वहाँ के लिए बस आपको मिल जाएगी, अगर आपने आपने बूढ़ा मन्नाथ जाना वहाँ पे बस मिल जाएगी। छोटा सा एक छोटी गाड़ियां जो है वहां से चलनी चाहिए, जिससे कि लोगों को, और साथ में रेलवे स्टेशन पे भी होर्डिंग्स लगने चाहिए कि हमारे यहाँ मार्गदर्शन कौन कौन से मंदिर देखने लायक है उसके बारे में एक होर्डिंग्स लगने चाहिए। तो ये तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, मगर उस तरफ ध्यान ना सरकार का जा रहा है और ना ही हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट का जा रहा है। आखिरी सवाल है, जम्मू आरती का भी शुरुआत जो है वो हुई है। पिछले दिनों हमने देखा रघुनाथ बाजार में काफी रौनक थी। वाराणसी और गंगा किनारे किस तरह से आरती होती है, भव्य आरती, उस तरह का एक प्रतिबिंब यहाँ आरतियों का दिखा। कैसा लगता है आपको ये इनिशिएटिव, और क्या नए इनिशिएटिव हो सकते हैं भी? देखिए, एक शुरुआत तो अच्छी थी, मगर इंडिविजुअल वन मैन शो था वो। उससे अच्छा है कि अगर हमारी जो श्राइन बोर्ड है वो उसको स्पॉन्सर करे, और वो अपने अपने उनके पास बड़े अच्छे लड़के जो हैं, जो पूजा के लिए काम उन्होंने हायर किए हुए हैं, उनकी ड्यूटी लगा के यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि मंगलवार और शनिवार और इतवार को लिए यहाँ पे 3 दिन तो नेचुरली होनी चाहिए, और स्पॉन्सर्ड बाय श्राइन बोर्ड होना चाहिए। मैं अब सीईओ श्राइन बोर्ड और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करके यहाँ पे जो मंदिर जो हैं उनको अपने अडॉप्ट करना चाहिए, और उनके उनके लिए जितना भी वो पैसा फंड्स लगा सकते हैं लगाना चाहिए, और उसको डेवलप करना चाहिए। बड़े ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीन मंदिर है, जो कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ऐसे मंदिर नहीं है, उनको डेवलप करना चाहिए। आपको लगता है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास काफी हद तक जो दान है वो भी आता है और एक अच्छा पैसा भी रखते हैं, और ऐसे में जम्मू के और मंदिरों को भी डेवलप किया जाए, उसके अंतर्गत दिया जाए? जी, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत फंड्स आ रहे हैं, और वो फंड्स अगर वो उसकी तरफ हमारे जो रिलीजियस पॉइंट्स के ऊपर फंड्स को करेंगे तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, और श्राइन बोर्ड अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। चलिए, तो ये थी बातचीत खास, और जाहिर सी बात है और ऐसे कई सारे कदम जो है वो उठाने की हमें जरूरत है। हमें यानी कि सरकार को, जम्मू कश्मीर की नई सरकार का गठन भी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कहते हैं कि जम्मू को जो है पीछे नहीं रहने देंगे, जम्मू और कश्मीर के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जम्मू जो कि मंदिरों का शहर है और ज्यादातर यहाँ का जो पर्यटन है वो बाहर से आता है, और रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने की भी जरूरत है। बहुत से कार्यक्रम होते हैं, बहुत से मीटिंग्स में बातचीतें होती हैं, दावे होते हैं कि जम्मू के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी यह है कि जम्मू के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप किए जाने हैं। बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट जो ऑलरेडी बने हैं उनको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।